हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ई आर फॉर यू बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कैसे आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, ई आर फॉर यू इंडिया का पहला सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप लॉन्च करने का मौका मिलता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे ई आर फॉर यू बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ये हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि लॉगिन होने के बाद ऐसा दिखता है। इसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है ई कॉमर्स का। ये हमारा यहाँ से पूरा ई कॉमर्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जितने भी हमारे ई कॉमर्स के ऑप्शन है वो हमें सारे यहीं पर मिलते हैं। इस सॉफ्टवेयर से सबसे पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट कैसे कनेक्टेड है। ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप ई आर फॉर यू ही आपको प्रोवाइड करता है। हमारे थ्रू ही आप किसी भी कैटेगरी की, चाहे आपका बिजनेस गारमेंट्स का हो, चाहे सुपरमार्केट हो, चाहे मेडिकल हो, किसी भी तरह का रिटेल बिजनेस के लिए या होलसेल बिजनेस के लिए आप अपनी वेबसाइट या ऐप लॉन्च कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी पे जाए। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? पहले आपको ऐप कहीं और से बनवाना होती थी या वेबसाइट कहीं और से बनवाना होती थी या सॉफ्टवेयर कहीं और से लेना होता था। आपको दोनों जगह इन्वेंट्री मैनेज करनी होती थी, दोनों जगह के ऑर्डर अलग अलग आते थे, दोनों जगह का स्टॉक आपका मिसमैनेज होता था। अब इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको ई आर फॉर यू ऑप्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी डेमो वेबसाइट है, ये दिखती कैसी है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और इसकी कनेक्टिविटी ई आर फॉर यू से कैसे होती है। तो आपके सामने एक वेबसाइट आपको दिख रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ग्रॉसरी से रिलेटेड वेबसाइट है। अपकमिंग वीडियोस में हम और भी वेबसाइट्स देखेंगे, गारमेंट से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड और अलग अलग तरह के बिजनेसेस, फार्मेसी से रिलेटेड। तो अलग अलग तरह के बिजनेसेस के लिए हम किस तरह की वेबसाइट यहाँ पर देते हैं, किस तरह के ऐप्स देते हैं, वो सब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट ओपन है। यहाँ पर ये इसका होम पेज है। होम पेज के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर कैटेगरीज दिख रही हैं, ब्रेकफास्ट एंड डेयरी, नूडल्स, हाउस होल्ड नीड्स। उसके बाद आपको कुछ बैनर्स दिख रहे हैं जो स्क्रॉल हो रहे हैं। उसके बाद आपको शॉप बाय कैटेगरीज दिख रही हैं, कुछ डिस्काउंटेड आइटम्स दिख रहे हैं, फिर कुछ एक ऑफ़र का बैनर दिख रहा है, कुछ फीचर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और भी चाहें तो होम पेज में जो भी आपको आप चीज़ें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। सबसे पहले देखते हैं कि ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी कैसे होती है। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इससे एक ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं और ऑर्डर करने के बाद जो है हम उसको देखते हैं कि बैकएंड में हमें ऑर्डर कैसे रिसीव होता है। फिर हम देखेंगे कि हम इन्वेंट्री कैसे अपलोड करेंगे, एक कॉमन इन्वेंट्री, कैसे स्टॉक माइनस होगा, कैसे मैनेज होगा, सब कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज़ हमारे पास ब्रेकफास्ट एंड डेयरी है। ब्रेकफास्ट एंड डेयरी के अंदर हमने मिल्क प्रोडक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर हमें मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए सारे। हम इसके अंदर से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये 2 क्वांटिटी ली मिल्की मिस्ट की। उसके बाद मैंने 2 क्वांटिटी ले लिया आपकी मिल्की मिस्ट स्ट्रॉबेरी की। ये मैंने सारी दोनों चीज़ों की यहाँ पर क्वांटिटी ले ली। यहाँ पर मेरे पास ये कार्ट में आइटम्स आ गए हैं। मैं यहाँ पे कार्ट पे क्लिक करता हूँ। कार्ट में मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं। एक आइटम मैंने पहले से ही लिया हुआ था, उसको चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी दो आइटम मैंने ऐड किए थे, वो आ गया है। यहाँ पर मेरे डिलीवरी चार्जेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए हैं। जो भी मुझे लगाने थे वो बैकएंड से कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे डिलीवरी चार्जेस कितने लगाने हैं या नहीं लगाने हैं वो सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर हम चलते हैं इसके प्लेस ऑर्डर पे। यहाँ से हमने प्लेस ऑर्डर किया, अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट किया, मोबाइल नंबर के बाद पासवर्ड इंसर्ट करते ही, चूँकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ था, तो यहाँ से मेरा ऑटोमेटिक ऑर्डर आ गया है। ये एक मैंने टेस्ट ऑर्डर बनाया है। यहाँ से मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रहा है कि मैं किस एड्रेस पे अपना दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, जो मेरी डिटेल्स हैं। यहाँ से मेरी डिटेल्स एडिट हो गई हैं। यहाँ से मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकता हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट कर सकता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद अगर मेरे पास कोई कूपन अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे कूपन अप्लाई कर सकता हूँ। कूपन अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं कन्फर्म माई ऑर्डर पे। कन्फर्म माई ऑर्डर पे मुझे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर
कि चूज़ डिलीवरी स्लॉट फॉर दिस एड्रेस, आपको कब डिलीवरी चाहिए। ये भी पूरा बैकएंड से कॉन्फ़िगर्ड है कि अगर मुझे डिलीवरी का कोई डेट्स या कोई टाइम स्लॉट अगर रखने हैं ग्रॉसरी डिलीवरीज़ के लिए तो मैं रख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मुझे ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखना है, सीधे पेमेंट ले लूँ, तो सीधे वैसा भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, पे ऑनलाइन है। ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर हो जाता है, पे यू मनी, रेज़र पे, कोई भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। या अभी मैं इसको कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्रोसेस कर देता हूँ। इसको मैंने येस किया तो यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर जो है वो कन्फर्म्ड हो गया। जैसे ही मेरा ऑर्डर कंफर्म हुआ, मैं माय ऑर्डर डिटेल्स पेज पे आ गया। ये मैंने अभी आइटम ऑर्डर किए थे, मिल्की मिस्ट स्ट्रॉबेरी एंड मिल्की मिस्ट कर्ड। ये मैंने दो दो आइटम ऑर्डर किए थे। ये मुझे आइटम्स यहाँ पे दिखने लग गए। मैं किसी भी आइटम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उस ऑर्डर की पूरी हिस्ट्री दिखने लग जाएगी कि ये ऑर्डर अभी न्यू है, अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उसके बाद जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा या डिलीवर हो जाएगा, मुझे सारे स्टेटस अपडेट होते रहेंगे यहीं पर। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह से पूरी दिख सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया एक चीज़। उसके बाद अगर सपोज़ मैं वापस से मिल्क प्रोडक्ट पे जाता हूँ, मिल्क प्रोडक्ट के अंदर मुझे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब अगर मैं किसी भी आइटम को जो है अगर मैं विश लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सीधे उसे विश लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से वो आइटम विश लिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे और माय विश लिस्ट के अंदर वो दिखने भी लगेंगे। अब किसी आइटम पे अगर मुझे फर्दर डिटेल्स देखनी है तो मैं किसी आइटम पे क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक करने के बाद उस आइटम का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ से देखने के लिए मुझे यहाँ पर दिखा भी रहा है अवेलेबिलिटी इन स्टॉक 96। तो ये 96 स्टॉक जो है वो बैकएंड में अवेलेबल है। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं। अगर हमें कस्टमर को स्टॉक दिखाना है तो हम स्टॉक दिखा भी सकते हैं। अगर हमें स्टॉक की क्वांटिटी नहीं दिखानी है तो हम उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इन स्टॉक लिखा हुआ वहाँ पर आएगा, क्वांटिटी लिखी हुई नहीं आएगी, जो कि 96 आ रही है। यहाँ से उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जो हैं, डिस्क्रिप्शन, वो सब लिखा हुआ है। यहाँ से भी ऑप्शन है, सीधे मैं उसको बाय नाउ भी कर सकता हूँ या ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है रिलेटेड यू मे ऑल्सो लाइक। जो भी एक उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। उसके बाद यहाँ से अगर मैं ऐड टू कार्ट करके आगे बढ़ना चाहूँ या बाय नाउ करना चाहूँ तो सेम प्रोसेस है, मैं यहाँ से बाय नाउ भी कर सकता हूँ किसी भी आइटम को। तो ये फ्रंट एंड का पूरा यहाँ से मैनेजमेंट होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे माय अकाउंट है, माय ऑर्डर, माय विश लिस्ट, लॉग आउट। सपोज मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक नए अकाउंट से लॉगिन करके देखता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। अब सपोज़ मैं यहाँ पर फिर किसी आइटम को ऐड कर लेता हूँ। सपोज़ मैं ये दो आइटम्स खरीद लेता हूँ, इसको शॉप नाउ करता हूँ। इसको शॉप नाउ करने के बाद जैसे ही मैं कार्ट पे जाता हूँ, चेकआउट करता हूँ और प्लेस ऑर्डर करता हूँ। प्लेस ऑर्डर पे इसने एक मोबाइल नंबर मांगा। यहाँ पे फिर से उसने पासवर्ड जो है वो पूछा। अगर मुझे इस अकाउंट से लॉगिन नहीं करना है, मुझे कोई ऐसा अकाउंट से लॉगिन करना है जो अभी तक नहीं था अवेलेबल, तो मैं कुछ दूसरा नंबर भी सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड नहीं था मेरा ये नंबर तो ये मुझसे न्यू पासवर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। यहाँ से मैं रजिस्टर करता हूँ। रजिस्टर करते ही एक OTP जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। जैसे ही मेरे पास OTP आया कन्फर्मेशन के लिए तो मैं यहाँ पर OTP को एंटर करता हूँ। ये मैंने OTP एंटर किया, उसने मैच नहीं किया तो OTP उसने गलत बता दिया। फिर मैंने सही OTP डाला अगर तो ही वो लेगा, अगर मैं सही नहीं डाल रहा हूँ तो वो नहीं लेगा। उसके लिए मुझे परफेक्ट OTP होना चाहिए। ये पूरा वैलिडेशन वहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं इसमें से अपना OTP चेक करता हूँ अपने मोबाइल हैंडसेट पे। मेरे पास अभी OTP आएगा।
ये मैंने OTP एंटर किया, तो यहाँ से मुझे OTP एंटर होने के बाद मेरा डिलीवरी एड्रेस पूछ रहा है। डिलीवरी एड्रेस पे मैंने अपना नाम ये सब फिल कर दिया, अपना एड्रेस फिल कर दिया, जो भी मुझे एड्रेस पे चाहिए था। मैंने अपना सिटी और स्टेट फिल करना है, मैंने अपना सिटी स्टेट फिल कर दिया और मैंने अपना पिन कोड फिल कर दिया। पिन कोड यहाँ पर जिस भी पिन कोड पे आपने अवेलेबिलिटी लगा रखी है सिर्फ उन्हीं पिन कोड्स पे वर्क करेगा, अदरवाइज दूसरे पिन कोड पे ये वर्क नहीं करेगा। तो आप अपने एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ जहाँ पर भी डिलीवरी देना चाहते हैं आप उन्हीं पिन कोड्स को बैकएंड से इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सारे इंडिया से ऑर्डर लेने हैं तो ऑल इंडिया पिन कोड की लिस्ट ऑलरेडी पैनल में अवेलेबल होती है, आप ऑल पिन कोड्स को इनेबल कर सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ कि अभी कौन से पिन कोड जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से मैनेज पिन कोड पे बैकएंड पे मैं जाता हूँ, तो अब ये 395008 ये पिन कोड यहाँ पर अवेलेबल है। मैं भी फ़िलहाल इस पिन कोड को एंटर कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से मैं प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ, कंफर्म ऑर्डर करता हूँ और कैश ऑन डिलीवरी पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोसेस हो गया। अब मैं चलता हूँ ER4U के बैकएंड पे। बैकएंड के अंदर ई-कॉमर्स के अंदर मुझे ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑर्डर्स। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी मैंने 2 ऑर्डर प्लेस किए थे, ये दोनों ऑर्डर्स जो हैं मुझे विजिबल हैं यहाँ पर। अब मैं इन दोनों ऑर्डर्स पे जो है कुछ भी एक्शन आगे फर्दर ले सकता हूँ। किसी भी ऑर्डर पर एक्शन लेने के लिए यहाँ पर एक्शन बटन दिया गया है, मैं यहाँ पर एक्शन लेता हूँ। यहाँ पर एक्शन लेने के बाद मुझे उस ऑर्डर की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिख जाती है। कस्टमर का स्टेट, सिटी, पिन कोड, कस्टमर का ऑर्डर नंबर, उसकी ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इसका सब टोटल मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिख रही है कि मुझे डिलीवर कब करना है, क्योंकि मैंने वहाँ पर डिलीवरी डेट और टाइम इनेबल कर रखा था और मैंने उसका स्लॉट चूज़ किया था। उसके अकॉर्डिंग मैं इस ऑर्डर को यहाँ पर चेंज प्रोडक्ट स्टेटस, यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और पेमेंट अभी मेरा पेंडिंग ही है क्योंकि पेमेंट मुझे कैश ऑन डिलीवरी पे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको बल्क चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। इसने कहा, यहाँ पर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो उसने कहा प्लीज़ सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए। अगर मेरे पास यहाँ पर 5 आइटम भी होते और मुझे उसमें से 2 ही एक्सेप्ट करने होते और 3 अभी एक्सेप्ट नहीं करने होते तो मैं 2 को सिलेक्ट करके भी एक्सेप्ट कर सकता था, बाकी पेंडिंग रह जाते। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और बल्क चेंज पे ओके कर दिया। तो ये मेरे आइटम्स जो हैं वो एक्सेप्टेड हो चुके हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट स्टेटस देखेंगे तो ये आपको एक्सेप्टेड दिखा रहा है और पेमेंट स्टेटस जो है इसका अभी पेंडिंग है। अब जब ये प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जनरेट इनवॉइस पे जाएंगे। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे चेक बॉक्सेस पे और जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। जनरेट इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद अपने आप सारी डिटेल्स कस्टमर की यहाँ फिलअप होके आ जाएगी, इसकी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ ओपन हो जाएगा और सिंपल आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रिंट इनवॉइस पे। आपने सीधे सेव एंड प्रिंट इनवॉइस किया तो सीधे आपका जो इनवॉइस है वो आपका प्रिंट हो जाएगा और बिलिंग प्रिंटर से आपका इनवॉइस प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको दोबारा देखना है कि इनवॉइस कैसा दिखता है तो यहाँ पर मैं प्रिंट इनवॉइस पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको प्रिंट इनवॉइस में ये पूरा इनवॉइस सीधे दिख रहा है। ये इनवॉइस कस्टमाइज्ड है, बैकएंड से आप इनवॉइस में जो भी चेंजेस चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों चीज़ें होने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है और अपने कोरियर बॉय को देना है, जो मेरा इन हाउस कोई कोरियर की टीम हो उसको देना है, या फिर जो मेरे अगर खुद के डिलीवरी बॉयज़ हों मुझे उनको देना है तो मैं डिलीवरी बॉयज़ को भी ये आइटम दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिस्पैच। डिस्पैच में जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा डिलीवरी बॉय से करना है या कुरियर से करना है। डिलीवरी बॉय अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जो मेरे डिलीवरी बॉय बैकएंड में बने होंगे उनका नाम यहाँ पर आने लगेगा। अभी कोई डिलीवरी बॉय नहीं बना है। तो अब हम देखते हैं कि डिलीवरी बॉय को कैसे ऐड कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय को ऐड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मैनेज डिलीवरी बॉय ऑब्लिक कोरियर। यहाँ से हम डिलीवरी बॉय को ऐड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिए हैं, डिलीवरी बॉय ऐड करना है या कुरियर ऐड करना है। डिलीवरी बॉय ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नेम ले लिया ABC, कोई रैंडम मोबाइल नंबर ले लिया, कोई एक ईमेल आईडी मैंने ले ली डिलीवरी बॉय की। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया।
जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये मेरा डेटा यहाँ पर आ गया है। फिर से मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाता हूँ, यहाँ से इसके एक्शंस पे जाता हूँ। इस एक्शन पे जाने के बाद यहाँ से मेरा ऑप्शन आएगा डिस्पैच, डिस्पैच के बाद डिलीवरी बॉय के अंदर ABC। इस ABC को मैंने ये आइटम दे दिया। जैसे ही मैं बल्क चेंज पे क्लिक करूँगा तो मुझे फिर से प्रोडक्ट पूछ रहा है, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, बल्क चेंज पे क्लिक किया, ओके किया, ये आइटम मेरा डिस्पैच स्टेटस में चला गया है। अब जैसे ये डिस्पैच स्टेटस में गया है तो आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी कि आज के कौन कौन से आइटम आपने डिस्पैच स्टेटस के लिए प्रोसीड किए हैं। आप वो लिस्ट अपने डिलीवरी बॉय को दे सकते हैं। साथ ही साथ में SMS के अंदर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है कि आपके डिलीवरी बॉय को ये ऑर्डर की डिटेल्स जो हैं वो SMS के थ्रू डिलीवर हो जाएं। चाहें तो एक एड ऑन ऐप होती है हमारी डिलीवरी बॉय ऐप, आप उसको भी बाय कर सकते हैं, जहां पर आपके डिलीवरी बॉयज़ को सारे ऑर्डर्स दिखने लगेंगे और वो वहां से ऑर्डर को डिलीवर करके पेमेंट कलेक्ट करके वहां पर पंच कर सकते हैं ऑर्डर डिलीवर्ड। तो आपको फिर मैनुअली यहाँ पर डिलीवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डिलीवरी बॉय ऐप नहीं लेते हैं तो आपको जो लिस्ट आप डिलीवरी बॉय को देंगे जब वो डिलीवरी करके आ जाएगा, फिर आपको उन आइटम्स पे यहाँ पर एक एक करके जो है वो डिलीवर्ड पंच करना पड़ेगा। अब अगर सपोज़ ये आइटम आपका डिलीवर हो चुका है तो यहाँ पर आप इसको डिलीवर्ड डालेंगे और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेस करेंगे, आइटम को सिलेक्ट करेंगे और बल्क चेंज पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका प्रोसेस सक्सेस हो गया। अब आपका आइटम भी डिलीवर्ड हो चुका है और पेमेंट भी आपका सक्सेस कैश में आ चुका है। ये अब आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट पूरा हो चुका है। उसके बाद अब अगर आप ऑर्डर लिस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे ही तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑर्डर डेट। ऑर्डर कब से कब के बीच में आपको देखना है, उसका पेमेंट स्टेटस क्या है, उसका ऑर्डर स्टेटस क्या है, किस मोड में वो ऑर्डर इस समय करेंटली है, कौन से ऑर्डर आप एक्सेप्ट कर चुके हैं या कौन सा ऑर्डर आपका डिलीवर्ड स्टेटस में है या कौन सा डिस्पैच स्टेटस में है, आप सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये था एक कंप्लीट कि हम ऑर्डर्स को कैसे देखते हैं और उनको कैसे प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स में हम देखेंगे कि अगर हमें कुरियर से डिलीवर करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे कुरियर की पैकेजिंग स्लिप वगैरह हम निकाल सकते हैं। ये भी सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ा सारे ही ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और आप एक वीडियो में कुछ ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाएँ, क्योंकि सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में कम से कम ये वीडियो 3 to 4 आवर्स की हो जाएगी। इसलिए हम लोग थोड़े शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हैं जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि ये ऑर्डर तो हो गया, ठीक है, अब मेरे पास इसका स्टॉक कितना है टोटल। तो उसके लिए हम अगर स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, यहाँ से ऊपर स्टोर रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मेरी ये कंप्लीट स्टॉक रिपोर्ट जो है वो लोड हो रही है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट जितना भी स्टॉक है वो पूरा आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा और ये एक ही सिंगल स्टॉक आपका नॉर्मल जो वॉक इन कस्टमर है उसके लिए भी अवेलेबल है और वेबसाइट या ऐप के लिए भी अवेलेबल है। आपको दो जगह स्टॉक मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक 7 अप आपके पास 100 क्वांटिटी में अवेलेबल है तो अगर आपने सपोज़ 98 क्वांटिटी जो है ऑफलाइन वॉक इन कस्टमर को सेल कर दी है, ठीक है, और आपके पास 2 क्वांटिटी अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन से सिर्फ 2 ही क्वांटिटी का ऑर्डर आएगा। उसके बाद वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद ना तो उसका ऑनलाइन से ऑर्डर आएगा, ना ही आप वॉक इन कस्टमर को उसे सेल कर पाएंगे। ये पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सारे आइटम्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, वापस से हम ई कॉमर्स के अंदर चलते हैं। अब हम ई कॉमर्स में देखते हैं, ये मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं लोगों को दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स या अलग अलग वेबसाइट्स के बैकएंड एडमिन मैनेज करने में। अब हम देखते हैं कि सपोज़ ये मेरा स्टॉक था, कोई मेरा नया आइटम था, तो मेरा नया आइटम जो है वेबसाइट में कैसे उसकी इमेजेस अपलोड होती हैं, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन आता है, क्या होता है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिस्ट में। कॉम्बिनेशन लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये प्रोडक्ट अभी अनएसोसिएटेड है, मतलब मैंने इसकी मास्टर्स की तो एंट्री कर ली है लेकिन ये आइटम मेरा अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वेबसाइट से अनएसोसिएटेड है।
वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट को एसोसिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करना होगा। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे ये बताना होगा कि ये किस कैटेगरी में वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे मिल्क प्रोडक्ट के अंदर चाहिए, ब्रेकफास्ट एंड डेयरी के अंदर मिल्क सब कैटेगरी के अंदर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या है, इस प्रोडक्ट का मैं नाम देख लेता हूँ। ये प्रोडक्ट का नाम क्या था, सिंथॉल इंस्टा डीओ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं आपका पर्सनल केयर के अंदर। स्किन केयर में, ठीक है, यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। उसके बाद मैं एसोसिएशन पे जाता हूँ, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पेस्ट कर दिया। ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन। अगर उसका कोई साइज़ चार्ट अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर कितने दिन में आप उसको डिलीवरी देते हैं, अगर आपकी इंस्टेंट डिलीवरीज़ हैं ग्रॉसरी की तो आप इसको डिलीवरी डेज़ को ब्लैंक 7 डेज़ पे छोड़ दें तो वो डिफ़ॉल्ट आपका टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग लेने लगता है। ये प्रोडक्ट रिटर्न के लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और रिटर्न के डेज़ कितने हैं, कितने दिनों में आप इसको रिटर्न लेंगे अगर रिटर्न एक्सचेंज की पॉलिसी है तो। और इसका शिपिंग मतलब डिलीवरी चार्जेस कितना है, अगर आप प्रोडक्ट वाइज डिलीवरी चार्जेस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। अगर आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग टोटल ऑर्डर के अमाउंट पे डिलीवरी चार्जेस रखना चाहते हैं तो उसका सेटअप अलग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कैसे रख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का। अगर उस आइटम के आपको कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि मुझे उसका रैम, उसका प्रोसेसर, उसका कैमरा, वो सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में डालना होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड होती हैं। उसके बाद उस आइटम के की फ़ीचर्स अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और वो आइटम अगर ऑफ़र में है या नहीं है, अगर वो किसी ऑफ़र में है, सपोज़ आपने कुछ उसका प्राइस कम किया हुआ है मार्केट प्राइस से और आप उस पर ऑफ़र मोड का एक फ्लैग दिखाना चाहते हैं कि ये ऑफ़र मोड हाईलाइट होता रहे उस आइटम पे, तो अगर आप यहाँ से यस करते हैं तो उस पर हाईलाइट होता रहेगा ऑफ़र मोड यस। उसके बाद ऑप्शन आता है इमेज अपलोड का। यहाँ पर इस आइटम की इमेज अपलोड की गई है पहले से ही। अगर मैं कोई नई इमेज अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसकी एक फ़ाइल चूज़ कर सकता हूँ जिससे कि मैं इसको अपलोड कर लूँगा। यहाँ से मैंने सिंथॉल की इमेज ले ली, यहाँ से मेरे पास इमेजेस आ गई हैं इसकी। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे पास इमेज नहीं है और मुझे किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी करना है इसको, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो मैं यहाँ पर उस वेबसाइट का सीधा इमेज का यूआरएल डाल सकता हूँ। सीधे अपने आप वहाँ से ये इमेज कॉपी होके अपलोड हो जाएगी, आपका डाउनलोड और अपलोड करने का जो मेहनत है वो बच जाएगी। तो ये भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। इसको आपने सेव डिटेल किया, सेव डिटेल करते ही ये आपका सेव हो गया है। सेव करते ही अगर आप देखेंगे तो ये जो सिंथॉल इंस्टा था ये आपका एसोसिएट हो गया है, मतलब अब ये आइटम आपका जो है वेबसाइट के लिए रेडी हो चुका है। सिंपल स्टेप है, जितने भी आइटम्स आपने इन्वेंट्री में लिए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। उसके बाद आपको एसोसिएट उसको करना होता है, तो वो सीधे वेबसाइट के लिए एसोसिएट हो जाते हैं। वेबसाइट या ऐप किसी के लिए भी एक बार आप एसोसिएट करेंगे और अगर आपने वेबसाइट ऐप दोनों लिया हुआ है तो दोनों जगह एक साथ वो पब्लिश हो जाएगा। आपको दोनों के लिए भी अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है। अब हम देखें कि हम एक नया आइटम बनाते कैसे हैं। तो नया आइटम, सपोज़ मेरा ये 100 ग्राम का सिंथॉल है, मेरे पास एक कोई नया आइटम आया सिंथॉल 200 ग्राम, तो उसके लिए मुझे परचेज़ मैनेजमेंट पे जाना होता है। मैं ईजीएस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। सपोज़ आपने किसी सप्लायर से उसको बाय किया है, तो सप्लायर से जब आपने उसको बाय किया है तो सपोज़ कोई एक उसका इनवॉइस नंबर आया होगा आज की डेट में 21/7/2021 में। अब आपको उस आइटम का एक कोई बारकोड होगा आपके पास जो कि उस प्रोडक्ट पे स्टिक्ड आया होगा, तो हम यहाँ पर उसका एक बारकोड ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। और ये हमारे पास जो 100 ग्राम का था उसकी जगह हमारा 200 ग्राम का आइटम आया है, और उसका कोई HSN कोड होगा वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उस पर GST कितना है वो आप लगा सकते हैं, उसका ब्रांड क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसका साइज़ कितना है 200 ग्राम है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप अगर उसकी एक्सपायरी डेट मेंटेन करना चाहते हैं तो एक्सपायरी डेट भी मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि कितनी क्वांटिटी आप उसकी परचेज़ कर रहे हैं। सपोज़ आप उसकी 10 क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं। क्या परचेज़ रेट है उसका? सपोज़ 20 रुपीज़ का एक है, तो ये उस पर GST कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली। अब उसका सेलिंग रेट क्या है? MRP उसका 25 है। अब सपोज़ आप उसको 23 रुपीज़ में सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेट को आप 23 कर सकते हैं। तो ये आपका 23 रुपीज़ में जो है वो अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे, और वॉक इन कस्टमर के लिए भी। यहाँ से आपने इसे सेव किया, ये आपका सेव हो गया। ये आइटम आपका अब कॉम्बिनेशन के अंदर आपके आ चुका है, आपके प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आ चुका है। अब मैं वापस ई-कॉमर्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं कॉम्बिनेशन लिस्ट देखता हूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ अनएसोसिएटेड आइटम्स। अनएसोसिएटेड के अंदर ये मेरा सिंथॉल मैंने सर्च किया। ये जो मैंने अभी परचेज़ किया था सिंथॉल 200 ग्राम्स 25 रुपीज़ MRP था, और इसके मेरे पास जो है वो करंट स्टॉक 10 है। अब इसको मुझे एसोसिएट करना है वेबसाइट के लिए, तो मैं सीधे वही सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा। एसोसिएशन पे क्लिक करूँगा, किस कैटेगरी में करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी इमेजेस करके उसकी सेव डिटेल कर दूँगा, तो ये प्रोडक्ट भी जो है एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे ये 2 स्टेप नहीं करनी, मैं तो पहली बार में ही एसोसिएट कर लूँ इसको, तो उसका भी एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप इसको पहली बार में एसोसिएट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं आइटम का नेम लेता सिंथॉल 200 ग्राम्स, या सपोज़ एक नया आइटम लेता 300 ग्राम्स, और मैं पूरी डिटेल फिल कर देता। उसके बाद मैं एसोसिएट पे यहाँ से भी क्लिक कर सकता था। आपने देखा, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये एक एसोसिएट का रेड कलर का बटन दिया हुआ है। मैं यहाँ से भी इस आइटम को एसोसिएट कर सकता था। यहाँ से भी सेम स्क्रीन मेरी ओपन हो जाती, तो आपको 2 स्टेप्स भी नहीं करने पड़ते। आप आइटम की एंट्री करते समय ही उसे सीधा एसोसिएट कर सकते हैं। तो मतलब आपका एक आइटम आपके कस्टमर्स, जो वॉक इन कस्टमर्स आ रहे हैं उनके लिए और वेबसाइट के लिए एक बार में ही सीधा अपलोड हो जाएगा। आपको 2-2 बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट मतलब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी है कि मुझे जगह स्टॉक मैनेज ना करना पड़े। सपोज़ आपके स्टोर के अंदर 100 पीसेस सिंथॉल के रखे हुए हैं, और ऑनलाइन अगर आप कोई दूसरा एडमिन चला रहे हो वेबसाइट का, हो सकता है आपने वहाँ पर कुछ 20 क्वांटिटीज़ डाल रखी हों, और हो सकता है स्टोर से आपके पूरी 100 क्वांटिटी सेल हो चुकी हैं, लेकिन ऑनलाइन से फिर भी ऑर्डर आ गया, तो अब आप उसे फुलफ़िल कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास आइटम तो है ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ER4U ने डेवलप किया है कि आपका दोनों जगह का इन्वेंट्री एक ही जगह से मैनेज हो जाता है बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए। तो अभी हमने इस वीडियो में कवर किया कि कैसे हम वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं, कैसे हम ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, और कैसे हम स्टॉक को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम बाकी सारे ई-कॉमर्स के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हैं। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे।